जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा। किष्किंधा में सुग्रीव और बाली के बीच हुए विवाद का कारण बता रहे हैं हनुमान जी। शीर्षक है विपत्ति के साथी। आगे बढ़ते हैं। नगर में तो सभी आतुर प्रतीक्षा कर रहे थे। सुग्रीव ने जब कहा, लगता है कि दानव ने वानरेंद्र को मार दिया, गुहा से रुधिर का प्रवाह निकल रहा है, तब किसी ने भी शंका नहीं की। सबने विश्वास कर लिया कि बाली मारे गए। गुहा से मायावी दानव क्रोध में भरा निकलेगा, इस भय से अब गुफा की ओर जाने का साहस किसी में नहीं था। सबने अंगद को और मुझे भी रोक लिया, क्योंकि दानव यहाँ आक्रमण कर सकता था। दानव आक्रमण करेगा, इसे सबने सुनिश्चित मान लिया। उससे युद्ध करना अवश्यंभावी प्रतीत हो रहा था, और नायक के बिना तो युद्ध में सफलता नहीं मिलती। मंत्रियों ने परस्पर मंत्रणा की और सुग्रीव को बलात् सिंहासन पर बैठा दिया। सुग्रीव की अनिच्छा व्यर्थ थी, क्योंकि संपूर्ण वानर प्रजा को इस संकट में रक्षा का दूसरा उपाय नहीं था। 1 महीने के अविराम अहर्निशी द्वंद्व युद्ध ने बाली को श्रांत कर दिया था। असुर मायावी को मारकर जब वानरेंद्र निकलने लगे, गुहा द्वार उन्हें रुद्ध मिला। गुहा के भीतर अनवरत संघर्षरत वानरेंद्र को समय का ध्यान रहेगा, यह संभव ही नहीं था। मास बीता, पक्ष बीता या सप्ताह ही बीता, यह वे कैसे जानते। शिला द्वार, गुहा द्वार रुद्ध पाकर वे क्रुद्ध हो उठे। सुग्रीव ने बहुत भारी शिला द्वार पर रखी थी। वे तो दानव को रोकना चाहते थे, अतः जितनी भारी शिला रख सकते थे उतनी भारी शिला खिसकाकर द्वार तक ले आए थे। बाली को उसे हटाने में पूरा बल लगाना पड़ा था, और इससे उसका क्रोध भड़का था। अब नगर तक वैसे दौड़ते आना आवश्यक नहीं था जैसे दौड़ते वानरेंद्र दानव के पीछे गए थे। वे धीरे धीरे चलकर आए नगर में, किंतु राजसभा में सिंहासन पर बैठे सुग्रीव को देखकर तो वे गर्जना करने लगे। उन्होंने शिला द्वारा गुहा द्वार रुद्ध पाया था, और अब सुग्रीव सिंहासन पर बैठे दिखे तो उनके मन में सहज यह बात बैठ गई कि सुग्रीव उन्हें गुफा में बंद करके इस आशा से आए थे कि वे वहां से निकल नहीं सकेंगे। सुग्रीव सिंहासन से कूदकर नीचे आ गए अग्रज को देखते ही, किंतु बाली को तो भ्रम हो गया था कि छोटे भाई ने उनको मारने का प्रयत्न किया है। राज्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने झपट कर मुष्टि प्रहार किया। किसी प्रकार सुग्रीव उसे सह सके और भागे। बाली ने पीछा किया। सुग्रीव भागते रहे और बाली पीछे लगे रहे। सुनिश्चित बात थी कि सुग्रीव मिल जाते तो उनके भाई जीवित नहीं छोड़ते। बाली ने एक क्षण का भी अवसर किसी को नहीं दिया कि कोई उनसे कुछ कह सके। मैंने भगवान भास्कर को सुग्रीव की रक्षा का वचन दिया था। ऋषियों के शाप के कारण मुझे अपनी शक्ति का स्मरण नहीं था। मैं सुग्रीव के साथ भाग रहा था। वानरेंद्र बाली ने मेरी ओर उस क्रोधावेश में ध्यान ही नहीं दिया। मतंग पर्वत, शीघ्र मतंग आश्रम पहुंचिए। मैंने दौड़ते दौड़ते ही सुग्रीव से कहा। वानरेंद्र वहां नहीं जा सकते। सुग्रीव ने मेरी बात सुनी और मतंग पर्वत की ओर मुड़ पड़े। जैसे ही वे मतंग पर्वत की सीमा में पहुंचे, बाली की गर्जना सुनाई पड़ी। मैं देखूंगा कि तू कब तक यहाँ रहता है। बाली ने सुग्रीव का पीछा छोड़ दिया। वे नगर लौट गए, किंतु वहां पहुंचते ही उन्होंने सुग्रीव की सब संपत्ति तथा भवन पर भी अधिकार कर लिया। उनकी पत्नी रूमा को भी राज सदन में बंदिनी बना लिया। केवल सुग्रीव के 3-4 मंत्री, जो उनके निष्ठावान सेवक थे, ऋष्यमुख के मतंग आश्रम में उनके समीप रहने आ गए। बाली वहां क्यों नहीं आया? बालकों ने पूछा। महर्षि मतंग के शाप के कारण। हनुमान जी ने यह कथा भी बालकों को सुनाई। दैत्य दुंदुभी महिष के वेश में रहता था। अपने सहस्त्र गज बल के गर्व में वह किष्किंधा आ गया।
यहाँ वह गर्जना करता हुआ उपवन के वृक्षों को टक्कर मारकर गिराने लगा। इसी क्रम में उसने अपने सिर की टक्कर से नगर द्वार ध्वस्त कर दिया। यह समाचार पाकर वानरेंद्र बाली क्रोध में भरे दौड़े आए। उन्होंने सींग पकड़कर उस महिष को पटक दिया। वह उठकर भागा, किंतु ऋष्यमुख के समीप पहुंचते पहुंचते बाली ने उसे पकड़ लिया और पटक कर मार दिया। क्रोधावेश में वानरेंद्र ने उस महिष के शव को उठाकर फेंका तो वह 1 योजन दूर पर्वत पर मतंग आश्रम में गिरा। असुर का शव बड़े वेग से गिरा, फट गया। उसके शरीर से उड़े रक्त के छींटों से आश्रम दूषित हो गया। महर्षि मतंग के शरीर पर भी रक्त के छींटे पड़े। इससे रुष्ट होकर उन्होंने शाप दिया, यदि बाली फिर कभी इस पर्वत पर आने की धृष्टता करेगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएं। इस शाप के कारण बाली ऋष्यमुख पर नहीं आता था। महर्षि मतंग ने तभी यह आश्रम छोड़ दिया था, क्योंकि असुर का शरीर इतना भारी था कि उसे हटाना संभव नहीं था। जब वह शव सड़ गल चुका था तब भी उसकी अस्थियां पड़ी थीं और उन्हें भी कोई हटा सके यह असंभव लगता था। सुग्रीव के साथ भागते हुए दूर से उन पर्वताकार उज्ज्वल अस्थियों पर दृष्टि पड़ने से मुझे ऋषि के शाप की कथा का स्मरण हुआ। सुग्रीव को भी मेरी बात का मर्म समझ में आ गया। हम ऋष्यमुख पर आकर बाली से निर्भय हो गए, किंतु हमें सशंक तो रहना ही पड़ता था। बाली वहां नहीं आ सकता था। तब शंका का कारण क्या था? बालकों ने पूछा। बाली वहां स्वयं नहीं आ सकता था, किंतु किसी दूसरे को भेज तो सकता ही था। किष्किंधा में हमारे हितैषी थे। वे बाली का विश्वास प्राप्त करके वहां रहते थे, किंतु वहां का समाचार किसी न किसी प्रकार हमें भेजते रहते थे। उनके द्वारा ही समाचार मिला था कि बाली ने लौटते ही सुग्रीव का सदन, संपत्ति तथा पत्नी भी अपने अधिकार में कर ली थी। सुग्रीव निर्दोष। एक दिन वानरेंद्र को प्रसन्न देखकर एक मंत्री ने प्रार्थना का प्रयत्न किया। उसका नाम भी मैं सुनना नहीं चाहता। बाली ने गर्जना की। वह समझता होगा कि वह ऋष्यमुख पर रहने के कारण निर्भय है, किंतु मैं अब तक उसे यमपुरी भेज चुका होता। मैं वहां नहीं जा सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि मेरे कोई शूर सहायक नहीं है। किष्किंधा वीरों से रिक्त नहीं है। दशग्रीव को कुछ कहूं तो वह उसे करने में अपना सौभाग्य मानेगा। मैं तो प्रतीक्षा करता हूं कि केसरी कुमार वहां से कुछ दिन को हटे। मैं वानर नायक केसरी को रुष्ट करके वानरों में परस्पर वैमनस्य नहीं उत्पन्न करना चाहता। हनुमान अमर है, सचराचर से अवध्य है, यह भी मुझे ध्यान में रखना ही पड़ता है। वानरेंद्र बाली कभी स्वप्न में भी शत्रु को क्षमा नहीं करते। सुग्रीव ने ही यह कहा था मुझसे। उनका क्रोध स्थायी होता है, अतः अब मैं तुम्हारे ही आश्रित हूं। मैं सुग्रीव को ऐसी आशंका तथा विपत्ति में छोड़कर कहीं कैसे जा सकता था। संपन्नता, सुख के समय सहायकों का, साथियों का तो किसी को अभाव नहीं होता, किंतु विपत्ति के दिनों में अपने उन आश्रयदाता को, जिन्होंने सुख संपत्ति में मुझे सहभोगी बनाया था, एकाकी कैसे कर सकता था। यदि उनके सुख में मेरा भाग था तो उनकी विपत्ति में मेरा भाग उनसे पहले था। जय श्री राम। शेष आगे।